बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व कर ली थी। अगर आपने इसके लेक्चर्स नहीं लिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट है √7। हमने √7 का दुरुस्त जवाब बताना है कि वो इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इर्रेशनल है या नेचुरल नंबर है। हमने एक्सरसाइज 1.1 में इस चीज़ को पढ़ा था, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्केयर ना हो, जैसा कि √3, √5, √8, ये सब परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो जो भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा वो हमारा इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। तो लिहाजा फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आएगा इर्रेशनल नंबर। तो हम देख लेते हैं, ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है और ये नेचुरल नंबर है। तो इसका आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर। सेकंड नंबर पे है पाई एंड ई आर। पाई एंड ई आर ये क्या होंगे? तो इसको हम बुक में देखते हैं। पाई और ई की वैल्यूज दी गई हैं। यहाँ पे देखें, पाई की वैल्यू दी गई है, यहाँ पे ई की वैल्यू दी गई है। ये इर्रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इस एमसीक्यूज का आंसर जो है वो भी आएगा इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे हम इर्रेशनल नंबर पे टिक लगाएंगे। थर्ड नंबर पे है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर देन n इज। वो कहता है अगर n परफेक्ट स्केयर ना हो तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इस तरह से यहाँ पे 7 एक परफेक्ट स्केयर नहीं है। इसी तरह से ये कह रहे हैं कि n एक परफेक्ट स्केयर ना हो और वो अंडर रूट के अंदर हो। √3 है, √2 है, √10 है, ये सब परफेक्ट स्केयर नहीं है। तो जो भी परफेक्ट स्केयर नहीं होगा उसको हम इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखेंगे। तो लिहाजा इसका आंसर आएगा इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे हम इर्रेशनल नंबर पे टिक लगाएंगे। उसके बाद है √3 प्लस √5 इज। अब यहाँ पे देखें, ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है √3, और ये भी परफेक्ट स्केयर नहीं है। जो परफेक्ट स्केयर ना हो वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो लिहाजा इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर भी आएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद इसका पार्ट 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r x इज इक्वल टू x। इसको हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं। इसको हम प्रॉपर्टीज के टेबल में देखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। तो फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये सेम है, ए बिलोंग्स टू आर और ए इज इक्वल टू ए। हमारे एमसीक्यूज में भी यही चीज है। यहाँ पे है x बिलोंग्स टू आर x इज इक्वल टू x। तो लिहाजा ये वाली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। यहाँ पे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। इसका आंसर हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नंबर 6 पे है, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी implies that a greater than c is called trichotomy property, transitive property, additive property और multiplicative property। इसको हम प्रॉपर्टीज के टेबल में देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर प्रॉपर्टीज में देखें, सेकंड नंबर पे हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे है ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर ए ग्रेटर देन बी एंड ये वाला साइन जो है एंड का है, बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी। तो हमारे एमसीक्यूज में सेम यही चीज दी गई है, ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी इम्प्लाइज दैट ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसका पार्ट 7 है, 2 की पावर x मल्टीप्लाई
x की पावर 8 इज इक्वल टू 64, देन फाइंड x। इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। तो इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है, हम 8 को और 64 को फैक्टराइज करेंगे, 2 की पावर x ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 को हम फैक्टराइज करेंगे, 8 को यहाँ पे लिखा, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 4 जार 8, अगेन 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जार 4, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे हम 8 की जगह पे लिखेंगे 2 की पावर 3 और होल की पावर x इज इक्वल टू, अब 64 है, इसको फैक्टराइज करें, इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, इसका आंसर 32 आ जाएगा। दोबारा इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जार 2, 1 कैरी चला जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 6 जार 12, फिर इसको 2 पे डिवाइड करें, 2 8 जार 16, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 4 जार 8, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 2 जार 4 और फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 1 जार 2। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये 2 की पावर x ऐसे ही आ जाएगी, दरमियान में मल्टीप्लाई आएगा, ये वाला 3 जो है ये इस x से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 3x बन जाएगी, इज इक्वल टू 2 की पावर 6। एक्सपोनेंट लॉ के मुताबिक अगर बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स को हम जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका बेस सेम है, हम बेस को एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावर्स को जमा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लिखा, यहाँ पे 3x आ जाएगा प्लस x आ जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3x प्लस x, 3x प्लस x 4x हो जाएगा, 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब हमारे पास 2 की पावर 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 आ गया। तो इन दोनों के बेस सेम है, हम इनकी पावर को इक्वल लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 6। अब हमें x चाहिए, तो 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे इसको डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 6 ओवर 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 ओवर 2। यहाँ पे 7 नंबर पे इसका आंसर 3 ओवर 2 आएगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है वो 3 ओवर 2 है। इसका पार्ट 8 है, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। इसको हम प्रॉपर्टी के टेबल में देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी में इसको दिया गया है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू ए। हमारे एमसीक्यूज में सेम यही चीज मौजूद है, ए एंड बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो इस एमसीक्यूज का आंसर आएगा सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है इसको हम लगाएंगे। अब 9 नंबर पे है √75 प्लस √27। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको सॉल्व करते हैं। √75 मल्टीप्लाई √27, इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे, 75 को फैक्टराइज करेंगे, ये 3 पे डिवाइड होगा, 3 2 जार 6, 1 कैरी चला जाएगा, 15 बन जाएगा, 3 5 जार 15। अब 25 3 पे डिवाइड नहीं होगा, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 5 जार 25, फिर इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 जार 5, 5 यहाँ पे 2 टाइम आया है, इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब इसको 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 जार 27, फिर इसको 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, ये 3 की पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 75 की जगह पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर और उसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3। इसको हमने 3 की पावर 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारे पास स्केयर रूट मौजूद है,
उससे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिहाजा हमने 3 की पावर 3 को 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। अब इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे, √3 मल्टीप्लाई 5 का स्केयर अंडर रूट। इसी तरह से इसको भी अलग करेंगे, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई √3। ये वाला स्केयर रूट जो है वो स्केयर के साथ कट जाएगा, ये वाला स्केयर रूट स्केयर के साथ कट जाएगा, हमारे पास 5 बच जाएगा, 5 √3, 5 √3 प्लस ये वाला 3 √3 आ जाएगा। अब अंडर रूट में दोनों साइडों पे 3 मौजूद है, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमारे पास 4x प्लस 5x हो, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 5 + 4 9 हो जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 9x। इसी तरह से हम 5 को और 3 को ऐड करेंगे, 5 3 8 हो जाएगा और √3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे हम इसका डी वाला ऑप्शन लगाएंगे, 8 √3, ये इसका आंसर आएगा। अब 10 नंबर पे है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5 इज। इसको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं, 3 + √5 मल्टीप्लाई 3 - √5। तो इसको आप देखें तो एक फार्मूले की शक्ल बन रही है, जैसे a + b इंटू a - b, ये हमारे पास क्या आएगा, a² - b²। इसको हम सॉल्व करते हैं, इस फार्मूला को क्लोज करना है, ये हमारे पास a + b है और ये हमारे पास a - b है, हमने a² - b² बनाना है, इसको a की जगह पे कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास a की जगह पे आ जाएगा और ये वाला हमारे पास b की जगह पे आ जाएगा। तो हमने इससे इस फार्मूला को क्लोज करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे a², तो a² की जगह पे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस, अब लिखेंगे हम b², तो b² की जगह पे आएगा √5 उसका स्केयर। अब 3 का स्केयर लेंगे तो 3 का स्केयर होगा 3 × 3, 3 3 * 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, दरमियान में माइनस आएगा, ये वाला जो स्केयर रूट है ये स्केयर से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 5 को माइनस करेंगे, 4 आएगा, इसका आंसर हमारे पास आ गया 4। तो 4 एक रियल नंबर है, जो रियल नंबर होगा उसको हम p/q की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिहाजा ये वाला आंसर जो है इसका, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा। हमने इसको एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ा भी है कि ऐसे नंबर्स जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सके वो रैशनल नंबर होंगे। तो इसका आंसर चूंकि 4 आया है तो लिहाजा इसको हम लिखेंगे रैशनल नंबर। तो इसका डी वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। उम्मीद है आपको रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।